हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो 3 इयर्स का रिकॉर्ड हाई बाइंग एफआईआईज ने की है फ्राइडे के दिन, उसको लेके हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो फ्राइडे के दिन एक बहुत ही अच्छा हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला था। तो उसके पीछे का जो रीजन निकल के आ रहा है वो है कि एफआईआई ने फ्राइडे के दिन 14,064 करोड़ की बाइंग की थी। डीआईआई ने 4427 करोड़ की सेलिंग की है, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली डिप्स पे बाई किया है। जब एफआईआई सेल कर रहे थे तो दे विल ऑब्वियसली बुक सम प्रॉफिट। बट एफआईआई की इतनी भारी भरकम जो बाइंग आई है वो पिछले 3 साल का सिंगल डे हाईएस्ट बाइंग रिकॉर्ड इन्होंने क्रिएट किया है। अब इसके पीछे का जो रीजन आ रहा है वो ये आ रहा है कि देखिए, रेट कट भी जो हुआ है यूएस का, वो भी 2020 के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है, 50 बीपीएस। अब एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये जो ऑनगोइंग रेट कट्स हो रहे हैं और आगे भी होने वाले हैं, इट विल कॉज अ फ्लड ऑफ मनी टू मूव फ्रॉम फिक्स्ड इनकम टू इक्विटी। तो इसीलिए अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े फिरोशियसली बाइंग कर रहे हैं इक्विटी में। नाउ दे आर शिफ्टिंग द मनी फ्रॉम बैंक टू इक्विटी। तो वो एक, ये जो एक पॉजिटिव चीज हुई है फ्राइडे को, इसका आपको असर मंडे तक देखने को डेफिनेटली मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। अब ये कब सेल करेंगे वी डोंट नो, बट अभी के लिए क्योंकि इतनी भारी भरकम बाइंग हुई है तो डेफिनेटली वो मंडे को भी आप उसका असर देख पाओगे। इस इनकी जो इतनी अच्छी बाइंग हुई उसी का असर हमें ओवरऑल मार्केट में भी देखने को मिला। एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, जो एक्सपायरी ट्रेड मैंने आप लोगों को दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, आई होप आप लोगों ने उसमें पैसे कमाए होंगे। 84,000 का कॉल खरीदने को कहा था 110 से 120 के बीच में, विद स्टॉप लॉस ऑफ 65, टारगेट ऑफ 180। और ये डिप भी आया, बाइंग रेंज ट्रिगर हुआ एंड 180 विद इन 2 मिनट्स हमने टच किया था। एंड किसी ने अगर रिस्क लेते हुए होल्ड किया होगा या ट्रेल किया होगा तो यही सेम कॉल 110 का कॉल 600 रुपए तक जा चुका था। मतलब 6 गुना ज्यादा इसमें प्रॉफिट हुए हैं लोगों को जिन्होंने सही में एंड तक होल्ड किया होगा। पर आई होप आप लोगों ने इस सेंसेक्स एक्सपायरी ट्रेड का फायदा उठाया होगा। अगर आपने 180 पर भी बेचा है, जो कि हमारा टारगेट था, तो भी आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल हुए हैं। 70 to 80% का रिटर्न्स बना ही बना है। पर ये कंटिन्यूअसली मूव करते ही जा रहा था ऊपर की तरफ पे, 200 गया, 400 गया, 600 गया। सेंसेक्स का अगर मैं आपको ये वाले ये जो चार्ट दिखाऊंगी तो आप देखना कि विद इन 8 मिनट्स सेंसेक्स वेंट फ्रॉम 83,855 टू 84,485। तो ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट का तो यहाँ पर मूवमेंट 8 मिनट के अंदर अंदर हमें देखने को मिल गया था। तो आप लोगों ने कहाँ पर एंट्री, कहाँ पर एग्जिट ली, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड कल भी एक्सपायरी है बैंकेक्स की, तो मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं टेलीग्राम पे जो 2:30 बजे के बाद आपके साथ शेयर करूंगी ट्रेड, उसमें आपके पैसे बने, आपका प्रॉफिट हो। तो जो भी लोग मल्टीपल लॉट्स लेते हैं उनके लिए बस एक ही एडवाइस है कि आप लोग जब भी मैं कोई ट्रेड देती हूँ तो एक पॉइंट पर आके, मतलब 20-30% जैसे ही आपका बनने लगता है, आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो और बाकी को आप ट्रेल करते हुए चलिए। लेकिन जो एक ही लॉट ले रहा है उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो टारगेट और स्टॉप लॉस का प्रॉपरली वेट करे, या फिर वो ट्रेल करते हुए चले मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। तो टारगेट मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि कई सारे लोगों को ट्रेल वेल करने नहीं आता है, तो वो एक सेट टारगेट पर बुक कर ले। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है। मल्टीपल लॉट्स वाले को तो स्पेशली थोड़ा बहुत पार्शियली 50% बुक कर ही लेना चाहिए, जैसे ही आपका 20-30% का पैसा बन जाता है, क्योंकि वो बहुत होता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। ये फ्री फॉर ऑल चैनल है। इसी के साथ मेरा एक और चैनल है इन्वेस्ट विद पायल, जहां पर आपको पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक्स मिलते हैं। तो इन्वेस्ट विद पायल एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है जो आपको पब्लिकली अवेलेबल नहीं मिलेगा। अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे फेक अकाउंट्स आपको मिल सकते हैं। तो इन्वेस्ट विद पायल में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। वहां पर आपको पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक्स दिए जाते हैं जो कि आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स डाल सकते हैं। मैं उसका डेमो आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये मेरा इन्वेस्ट विद पायल का ग्रुप है। तो यहाँ ये मैं रिवील नहीं करती हूँ कि मैंने कौन से स्टॉक दिए हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्राइवेट मेंबर्स के लिए है। अभी निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग आई है। ऑल टाइम हाई हमने बनाया फ्राइडे के दिन में 25,849 का। और बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग आई है विद अ गुड ब्रेकआउट। तो बैंक निफ्टी में तो क्लियर ब्रेकआउट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये लेवल मैं ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि इसका पिछला ऑल टाइम हाई था 53,357 का। तो 53,357 के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी है।
तो अब क्या है, वही 53,350 का जो लेवल है ना बैंक निफ्टी के लिए, अब इट विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। क्या होता है, कोई लेवल अगर एक बार के लिए कहीं से रिजेक्शन हो चुका है तो वो पहले होता है रेजिस्टेंस, लेकिन अगर यही लेवल ब्रेक हो जाता है तो वही लेवल आपका जो रेजिस्टेंस था पहले वो बन जाता है सपोर्ट। तो अभी के लिए 53,793 पे हमारी क्लोजिंग हुई है। 53,350 अब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। अगर ब्रेकआउट फेल करना है बैंक निफ्टी को तो ये 53,350 के नीचे निकल जाएगा और इस वापस से इस रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए 53,350 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसके सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी और फर्दर अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। अभी नेक्स्ट वीक काफी ज्यादा इवेंटफुल होने वाला है। एक तो मंथली एक्सपायरी है, तो वैसे ही काफी इम्पोर्टेंट हमारा वीक रहेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थोड़ी वोलाटिलिटी भरी भी हो सकती है। बिकॉज अगर आप ओवरऑल देखोगे तो काफी सारे इवेंट्स होने वाले हैं। पीएमआई डेटा आएगा मंडे को, फिर आपका यहाँ पर यूएस के जीडीपी के ग्रोथ नंबर आएंगे 26 सितंबर को। जेरोम पावेल जो फेड रिजर्व चेयरपर्सन है उनका स्पीच होगा वहां पर। तो अभी जीडीपी जो है यूएस का ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछले जून क्वार्टर में 3% का जीडीपी उन्होंने डिक्लेयर किया था, विच वॉज गुड, बेटर देन द एस्टिमेट किया गया था कि 2.8% होगा। तो इस बार भी अगर एनीथिंग अबव देन 3% विल बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। रेट कट्स तो आगे होने ही वाले हैं, तो ये एनीवे पॉजिटिव ही चल रहा है फिलहाल के लिए। अब मैंने बोला था कि मुझे लगता था कि थोड़ा करेक्शन आएगा, तो अभी ये क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अभी अपसाइड में उतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन अभी शॉर्ट करने का समय नहीं है। ठीक है, जो शॉर्ट करना था 25,600 से वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, और 25,600 से रिजेक्शन भी आया था, एंड 24,800 तक हम गए भी थे। तो यहाँ पे ऑलरेडी 800 पॉइंट का करेक्शन आ गया था। तो 25,600 से करेक्शन आना था, वो चीज मैंने आपको बता दिया था, और वहां पे किसी ने शॉर्ट किया होगा तो पैसे कमाए होंगे। पर अब क्योंकि हमने 25,600 को क्रॉस कर दिया है, अब शॉर्ट करना नहीं बनता है। पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं है, अभी सिंपली ट्रेल करने वाला समय है। कोई अगर लॉन्ग्स में है, पोजिशनली लॉन्ग में बैठा हुआ है, तो इट इज अ गुड टाइम कि आप कंसिडर करें, थोड़ा बहुत पार्शियली प्रॉफिट बुक करें और ट्रेल करें। पर शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ट्रेंड बिल्कुल रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 25,600 से इसने रिजेक्शन लिया है, फिर वापस से एक ब्रेकआउट दिया है इस रेंज का। पिछले 3 हफ्ते से निफ्टी वाज इन अ रेंज एंड देन इट गेव अ ब्रेकआउट, सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड कि हम, मतलब ये सोच ही नहीं सकते कि अभी हम यहाँ पर शॉर्ट करें। अभी इनफैक्ट 450 का जो लेवल बन जाएगा वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर हमारा ब्रेकआउट आया है। तो 450 अब जो है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा निफ्टी के लिए। अभी 15 मिनट के चार्ट्स पर हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। ओवरऑल देखिए, अभी जो हाईएस्ट ऑप्शन डेटा जो दिखा रहा है उसमें दिख रहा है कि 26,000 पे सबसे ज्यादा बड़ा एक रेजिस्टेंस आ सकता है। अगर मैं 26,000 को मार्क कर देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये ऑप्शन डेटा के हिसाब से यहाँ पर ऑलमोस्ट मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, विच विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो अगर चांसेस क्या दिख रहे हैं, अगर यहाँ पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, विच मीन्स कि इट हैज अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो टू गो देयर। ठीक है, यहाँ से भले रिजेक्शन आए, लेकिन 26,000 अब आप पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट वीक में, इवन दो वोलाटिलिटी विल बी अ पार्ट। विक्स जो है वो भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, बट वो की मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अभी एज सच कुछ घबराने वाली बात नहीं है। विक्स हाई है, उतना भी हाई नहीं है जितना पहले हमने विक्स को, फियर इंडेक्स को हाई देखा है। तो इट इज, मतलब धीरे धीरे हाई हो रहा है, पर अगर वो एक पॉइंट के ऊपर निकल जाएगा, मतलब 15-16 के ऊपर निकल जाएगा, तब एक प्रॉब्लम वाली बात होगी। पर अभी के लिए इट इज बुलिश, 26,000 निफ्टी में आ सकता है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट बन गया है वो है आपका 25,500 के आसपास में। 25,500 एंड देन 25,000, ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए ऑन एन एवरेज। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताऊं तो 500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड 26,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये दो तो मेजर रेंज है, जिसके बीच में आप कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर इसके बाहर में आप बहुत मेजर इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर 25,500 का लेवल ब्रेक होगा निफ्टी में, तब आप एक्चुअली में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम वापस से 25,000 की तरफ निकलेंगे। पर यहीं अगर 26,000, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, अगर ये क्रॉस हो गया तो भयंकर शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने को अपसाइड पर मिल सकती है। ठीक है, तो अभी के लिए शॉर्ट करने का नहीं सोचना है, अभी हमें ट्रेंड के साथ चलना है इंट्राडे में। एंड इंट्राडे में क्योंकि क्या होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, अब इंट्राडे में थोड़ा नेगेटिव बायस हो गया तो आप क्या करोगे, आपको तो शॉर्ट करना ही पड़ेगा इंट्राडे में, है ना। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है,
इंट्राडे में अगर आपको थोड़ा डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो वो तभी लेना है जब यहाँ से एक आपको ट्रेंड लाइन मैं बनाकर दिखाती हूँ, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, राइट। तो इस ट्रेंड लाइन का जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है आप शॉर्ट मत करना। ये जो ट्रेंड लाइन है ये अपवर्ड मूविंग ट्रेंड लाइन है। निफ्टी पॉजिटिव है क्योंकि वो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको नेगेटिव टर्न होना है और इसको अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक पहुंचना है विच इज 25,000, उसके लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन आपका आ रहा है ऑलमोस्ट 25,750 के आसपास। 25,750 अगर ब्रेक हो जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम थोड़ा नीचे की तरफ लैंड कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट करना है इंट्राडे में निफ्टी में तो बेस्ट पॉसिबल एरिया टू शॉर्ट वुड बी, आप 750 भी नहीं, आप 740 मान के चलिए। 25,740 अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप मानो, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो और अपना टारगेट आप रख सकते हो 25,600 का एंड देन 25,500 का। ठीक है, तो इंट्राडे में 25,740 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे शॉर्ट कंसिडर कर सकते हो। अपसाइड पे क्योंकि 26,000 अब एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर नेक्स्ट पिछले दिन का हाई ब्रेक करता है तो 26,000 की तरफ हम लैंड कर सकते हैं। तो 25,850 आपका लेवल होना चाहिए जिसके ऊपर आप लॉन्ग साइड प्ले कर सकते हो 26,000 के टारगेट के लिए। अभी 150-200 पॉइंट निफ्टी में निकालना बहुत बड़ी बात होती है, इतना ज़रूरी भी नहीं है कि आप इतना पॉइंट के लिए बैठे रहो। 50-60 पॉइंट्स मिलता है तो बुक करते चलिएगा। 25,740 से 25,850 एंड 25,740 शुड बी द लेवल जिसके बीच का आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना है। इसके बाहर आप ट्रेड कर सकते हो और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 80 to 100 पॉइंट्स का मूवमेंट अंटिल डाउन साइड पे 25,500, अप साइड पे 26,000। अब हम यहाँ पर चलते हैं बैंक निफ्टी। अगर आपको हेल्पफुल लगता है मेरे एनालिसिस, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक एंड लोगों के साथ शेयर भी करिएगा मेरे चैनल को। यहाँ पर वीकली पे मैंने आपको दिखाया कि 53,350 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया क्योंकि उसी के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिला है। तो आने वाला जो हफ्ता है वो ये 53,350 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। ठीक है, अभी अगर मैं 15 मिनट्स का चार्ट यहाँ पर खोलूँ तो 15 मिनट्स में एक्चुअली में ये निकल के आ रहा है 53,200 का लेवल। पर अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलती हूँ और यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक बार के लिए तो मैं इसको डिलीट करती हूँ, रुकिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो हमने 53,730 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, राइट। 53,730 के ऊपर हमने ब्रेकआउट दिया और फिर हमने यहाँ पर रीच वी हैव गिवन अ क्लोजिंग अबव 53,750 विद अ क्लोजिंग एट 53,950। ओके, तो हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है मंडे के लिए? तो मंडे के लिए पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ही है। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अपसाइड में कितना जा सकता है मार्केट और बैंक निफ्टी और कितना ज़्यादा ओपन हो सकता है, तो रेंज के हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि इसको, क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई पर है हम, तो एक जगह तो रेजिस्टेंस ये फेस करेगा, कहीं तो रेजिस्टेंस बनाएगा, तो वो रेजिस्टेंस आपका बन के आ सकता है 54,300 के आसपास में। ठीक है, तो 54,300 को आप मार्क करके रखिएगा। अगर चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है मंडे के दिन तो हम 54,300 टैप कर सकते हैं। हमारी क्लोजिंग भी है 53,930 पे, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 350-370 पॉइंट्स का मूवमेंट अपसाइड पे चांसेस आर वेरी हाई कि आपको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी जब तक 53,700 के ऊपर रहेगा इंट्राडे में, इट विल बी अ बाय ऑन डिप। ठीक है, थोड़ा भी अगर डिप लेता है आप बाई कर सकते हो, टारगेट आप 54,300 का मान के चलिए, वो पॉसिबल है आने का। ठीक है, अगर 54,300 के पास आकर वो क्या प्राइस एक्शन बनाता है उस हिसाब से हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। आपको लाइव सपोर्ट जो है वो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके वो अपना इमीडिएट जो लास्ट डे का हाई है उसको ब्रेक करता है विच इज 54,067, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 54,300 के लेवल्स को। ठीक है, ये आपका पहला टारगेट रहेगा। 300 के ऊपर अगर निकलता है तो 54,400 500 का आप टारगेट लेकर चलिएगा, आप उसको ट्रेल करते हुए चलना। और डाउन साइड पे
अगर ये जो लेवल का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इस कैंडल का लो विच इज 53,615, ये लेवल के नीचे अगर निकलेगा तो ही शॉर्ट करने का आप सोचना। 53,615 अगर ब्रेक होगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे कि 53,200 300 तक हम लैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बाय ऑन डिप लेवल लिख देती हूँ। बाय ऑन डिप लेवल 53,750 टू 900, ठीक है। ये लेवल पूरा बाय ऑन डिप लेवल है। इस 750 से लेके 900 के बीच में अगर आपको मौका मिल रहा है अक्यूमुलेट करने का तो कर सकते हो, है ना। एक्सपेक्टेड टारगेट ऑन द अपसाइड भी लिख देती हूँ मैं। एक्सपेक्टेड अपसाइड 54,300, ठीक है। फ्रेश अपसाइड मतलब अगर आपको मान लो नीचे आ ही नहीं रहा, डायरेक्टली ऊपर निकलता है, तो आप कॉल अबव 54,067 पुट बिलो 53,620। तो ये वाला आप लेवल्स को ध्यान में रखना। मान लो अगर फ्लैट ओपन हो गया तो, और फ्लैट ओपन होके नीचे नहीं आ रहा है, मतलब 750 तक नहीं आ रहा और डायरेक्टली ऊपर क्रॉस कर देता है 54,67 को, तब तो आप कॉल ले लेना। 54,300 पॉसिबल है। अगर वो नीचे आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंप्लीटली एक बाय ऑन डिप जोन है इसके लिए। तो 53,750 900 के बीच में अक्यूमुलेट करके आप वही सेम 54,300 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो। डाउन साइड पे जब तक इस कैंडल का लो नहीं टूटता है विच इज 53,620, आप शॉर्ट नहीं करना। 53,620 अगर ब्रेक होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप 53,200 300 के लेवल्स को नीचे की तरफ देख पाओगे। तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स जो मैंने लिख दिए हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, निफ्टी का भी ले सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।